जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर खुशियों से जुड़ी है। अगर आप खुश हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तरोताजा महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुशियों का कनेक्शन किससे होता है? स्टडी बताती है कि रोने की वजह से हमें वास्तविक खुशी मिलती है। बड़े होने के बाद ज्यादातर लोग आंसुओं को रोकने लगते हैं और इस तरह अपने दिल में दुख या फिर तनाव जमा करते जाते हैं और नतीजतन खुशियों से दूर हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी रोना जरूरी है और जो ऐसा नहीं करते हैं उनके लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। एक ये दिन जब लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का, एक वो दिन जब एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी। अल्फाज जावेद अख्तर के हैं, लेकिन ये सच्चाई हम सभी की है। पूछिए तो ज्यादातर लोगों को याद ही नहीं होगा कि आखिर बार कब फूट कर रोए थे। बचपन में तो जरा जरा सी बात पर रोना आता था, यहाँ तक कि रो रो कर घर सिर पर उठा लेते थे। लेकिन जब से बड़े हुए रोना भूल गए। ऐसा नहीं कि दुख या तकलीफ नहीं, जिंदगी की तमाम मुसीबतें हैं। इस सफर की बेशुमार चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं। रोना चाहते भी हैं तो इसलिए नहीं रोते कि लोग क्या कहेंगे। दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई है कि रोना कमजोरी की निशानी है। कुछ लोग इसे मर्दानगी तो कुछ मैच्योरिटी से जोड़ लेते हैं और इस चक्कर में आदमी रोना तो छोड़िए, सिसक तक नहीं पाता। और इसका नतीजा ये होता है कि जाने अनजाने आदमी मन ही मन घुटता रहता है और खुशियों से दूर होता जाता है। नई स्टडी के अनुसार अगर बड़े होने के बाद भी दुखी या उदास होने पर या कई बार बेवजह भी रोए तो उसकी कई मानसिक और शारीरिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसलिए हमेशा हंसते रहने की सलाह के साथ कभी कभी रोने की हिदायत को भी आप गंभीरता से लें। इसके लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि रोने से खुशियों का आखिर कनेक्शन क्या है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के एक सर्वे के अनुसार कोई भी इंसान बचपन से लेकर 15-16 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा खुश रहता है। इसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे खुशियां घटती चली जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे अपना दुख या नाराजगी आंसुओं के जरिए बहा देते हैं, जबकि 16 साल की उम्र के बाद बड़े होने या दिखने का दबाव काम करने लगता है। इसकी वजह से बड़े होने के साथ ज्यादातर लोग रोना कम कर देते हैं, लेकिन दुख, गुस्सा और तनाव उनके मन में जमा होता जाता है और इस वजह से ही वास्तविक खुशियां दिनों दिन कम होती चली जाती हैं। इस तरह खुशियों का मजबूत रिश्ता आंसुओं से है। आंसू बहते हैं तो दिल से गर्दो गुबार निकलता है, फिर स्वाभाविक तौर पर खुशी का एहसास होता है। इसी दलील के साथ सूरत में देश के पहले क्राइंग क्लब की नींव कुछ साल पहले रखी गई थी। यहाँ हर उम्र के लोग आते हैं और खुलकर रोते हैं। लाफ्टर थेरेपिस्ट कमलेश मसालावाला ने पहली बार सोचा कि लोगों को रुलाकर खुश किया जाए और उनका तरीका सही साबित हुआ। यहाँ भावुक या खराब अनुभव वाले पलों को याद दिलाकर लोगों को रुलाया जाता है और रोने से स्ट्रेस खत्म हो जाता है। सूरत की ही तरह ये प्रयोग देश में कई जगहों पर किया जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर भी क्राइंग क्लब मौजूद है। कहते हैं ऐसा पहला क्लब जापान में खोला गया था। यानी सही मायनों में खुशी हासिल करने के लिए आंसुओं की अहमियत लोग समझ रहे हैं। आपके लिए आंसुओं से जुड़े फायदों को बारीकी से समझना जरूरी है। शरीर में बनने वाला कार्टिसोल नाम का केमिकल आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाता है। अगर बाहर नहीं निकले तो ये केमिकल डिप्रेशन, एंजाइटी और हाइपरटेंशन की वजह बनता है। रोने से जब
शरीर से कार्टिसोल की मात्रा कम हो जाती है तो आदमी खुश, स्वस्थ और तरोताजा महसूस करने लगता है। इसके इमोशनल टीयर्स से ऑक्सीटोसिन और इंडोर्फिन्स जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन खुशियों की वजह बनते हैं। इमोशनल टीयर्स से लाइसोजिम नाम का एक केमिकल निकलता है तो एंटी बैक्टीरियल होता है। ये आंखों को साफ करता है और कई बीमारियों से बचाव भी करता है। एक फायदा ये है कि रोने से नींद की क्वालिटी और टाइमिंग अच्छी हो जाती है, तभी तो बच्चे रोने के तुरंत बाद सो जाते हैं। इस तरह सेहत सिर्फ हंसने से अच्छी नहीं रहती, बल्कि गाए बगाए रोना भी जरूरी है। आंसू न सिर्फ सेहत के लिए अच्छे हैं, बल्कि रिश्तों के लिए भी अच्छे हैं। एक रिसर्च के अनुसार साथ रोने से लोगों के आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। यानी दुख के पलों में अगर दो लोग साथ मिलकर रो रहे हैं तो उनकी बॉन्डिंग मजबूत होती है। और हाँ, एक बात बिल्कुल दिमाग से हटानी जरूरी है, वो ये कि रोना कमजोर होने की निशानी है। ऐसा कतई नहीं है, बल्कि एक रिसर्च के अनुसार रोने वाले लोग ज्यादा सोशल और मददगार होते हैं। ऐसे लोग कम या न रोने वालों की अपेक्षा रिश्ते और दोस्ती बेहतर तरीके से निभाते हैं, और रोने वाले अपनी बात के भी पक्के होते हैं। इसलिए अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं, और अगर कोई रो रहा हो तो उसका मजाक बनाना भी ठीक नहीं। बेशक अगर किसी को रुलाई बार बार आती हो या कोई बेवजह रोता हो तो ये डिप्रेशन का लक्षण हो सकता है, उसे इलाज की जरूरत है। लेकिन हफ्ते में 2 या 3 बार इमोशनल होना और रोना नॉर्मल है। अगर आंसू ना भी आ रहे हों तो किसी इमोशनल बात को याद करके आंसू बहाएं, और इस तरह खुशियों को न्योता दीजिए। जो ऐसा नहीं करते उनके लिए हॉर्न भी जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आंसू क्यों अहम है? मानसिक सेहत के लिए रोना क्यों जरूरी है? इसे हमने समझा मनोचिकित्सक डॉक्टर मीनाक्षी मनचंदा से। रोना हमारी बॉडी का एक तरीका है हमारी स्ट्रेस को कम करने का, और जो स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है उससे डील करने का। असल में रोने से ऑक्सीटोसिन और एंडोजीनस ओपियोइड्स नाम के केमिकल्स, जिनको कि हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, वो बॉडी में रिलीज होते हैं। वो हमें अच्छा फील करवाते हैं। उनकी वजह से हमारी स्ट्रेस कम हो जाती है और हमें नींद आ जाती है। ये केमिकल्स हमें शारीरिक और मानसिक दर्द दोनों से राहत दिलाते हैं और उस दर्द को कम कर देते हैं। इनके रिलीज होने से हमारा शरीर कुछ देर तक सुन्न हो जाता है और फिर हम खुश हो जाते हैं। हमारी सोसाइटी में रोने के साथ भी एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि जब कोई रोता है तो सभी उसको सिर्फ एक बात बोलते हैं कि रो मत। पर अगर कोई रो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वह दूसरों से सिंपैथी लेना चाहता है या उन्हें परेशान करना चाहता है। उसका सिर्फ एक मोटिव होता है कि वह अपने दुख को कम करना चाहता है। रोने का मतलब है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस जो हैं, जिनकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं, उनको वेंट आउट करना चाह रहे हैं। वो अगर शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं तो हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। किसी को सिर दर्द हो जाता है, किसी को उल्टी आने लगती है, तो किसी को बॉडी एक्स होते हैं जिनका कि कोई कारण भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमें रोना जो है कभी भी अपने इमोशंस को इकट्ठे नहीं करना चाहिए, हमेशा एक्सप्रेस करते रहना चाहिए।